तो मेरे भाई रोहित हिट है तो मामला फिट है। एक बार फिर से अपने रोज सुपरहिट शर्मा सर ने साबित करके दिखा दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने मात्र 84 गेंदों में 131 रन की धुआंधार पारी खेल दी और रोहित शर्मा सर का ये शतक उनके वनडे करियर का सबसे तेज शतक भी बन गया। और आज की इस वीडियो में हम वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत के सबसे तेज शतकों की ही बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि भारत के लिए वनडे क्रिकेट के इतिहास में 10 सबसे तेज शतक किन किन खिलाड़ियों ने कब कहां और किन किन टीमों के खिलाफ लगाए। साथ ही भाई आपका भाई आपके लिए इस वीडियो में एक सरप्राइज भी लेकर आया है जो वीडियो के बीच में कभी भी आ सकता है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को एंजॉय करना। तो चलिए फिर बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, आपके इस कीमती समय को बर्बाद ना करते हुए जल्दी से आज की अपनी शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे भाइयों वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं यूसुफ पठान। यूसुफ पठान सर ने अपने वनडे करियर के शतक को लगाने के लिए मात्र 68 गेंदों का इस्तेमाल किया और यह शतक इन्होंने 23 जनवरी 2011 को सेंचुरियन के क्रिकेट ग्राउंड में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया था, जहां पे इन्होंने टोटल 70 गेंदों में 105 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 8 चौके और 8 छक्के भी शामिल। और साथ ही भाई यूसुफ पठान सर की ये पारी भारतीय टीम को ये मैच तो नहीं जिता पाई थी, लेकिन यूसुफ पठान सर की ये पारी उनके करियर के लिए बहुत काम आई थी, क्योंकि इस साल 50 ओवर्स वर्ल्ड कप खेला जा रहा था और यूसुफ पठान सर की शानदार पारी के चलते उनका वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन हो गया। तो चलिए भाइयों इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले बल्लेबाज की तरफ। तो वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में 9वें नंबर पर आते हैं सुरेश रैना सर। रैना सर ने अपने वनडे करियर के शतक को लगाने के लिए मात्र 66 गेंदों का इस्तेमाल किया और यह शतक इन्होंने 25 जून 2008 को कराची के क्रिकेट ग्राउंड में हांगकांग की टीम के खिलाफ लगाया था, जहां पर इन्होंने टोटल 68 गेंदों में 101 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 7 चौके और 5 छक्के भी शामिल। और साथ ही भाई सुरेश रैना सर का ये शतक उनके वनडे करियर का पहला शतक और ये शतक एक एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के अंदर आया था। इस मैच में सुरेश रैना सर के साथ साथ धोनी सर ने भी शतक लगाया था और भारतीय टीम ने इस मैच को बड़े आसानी से 256 रनों से जीता भी। तो चलिए भाइयों इसी के साथ रैना सर के बाद बढ़ते हैं अपने अगले बल्लेबाज की तरफ। तो भारत के लिए वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 8वें नंबर पर आते हैं वीरेंद्र सहवाग सर। सहवाग सर ने अपने वनडे करियर के शतक को लगाने के लिए मात्र 66 गेंदों का इस्तेमाल किया और यह शतक इन्होंने 15 दिसंबर 2009 को राजकोट के क्रिकेट ग्राउंड में श्रीलंका की टीम के खिलाफ लगाया था। इस मैच में इन्होंने ओवरऑल 102 गेंदों में 146 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 17 चौके और 6 छक्के भी शामिल। और साथ ही भाई वीरेंद्र सहवाग सर का ये शतक उनके वनडे करियर का दूसरा सबसे तेज शतक और इनके इस धुआंधार शतक के चलते भारतीय टीम ने इस मैच में 414 रन बनाए थे और एंड में आके भारत की ही टीम ने इस मैच को 3 रनों से जीता था, मात्र 3 रनों से। ये वनडे क्रिकेट के इतिहास का वन ऑफ द बेस्ट मैच में से। तो चलिए भाइयों इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले बल्लेबाज की तरफ। तो वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आते हैं केदार जाधव। जाधव सर ने अपने वनडे करियर के शतक को लगाने के लिए मात्र 65 गेंदों का इस्तेमाल किया और यह शतक इन्होंने 15 जनवरी 2017 को पुणे के क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड की टीम के खिलाफ लगाया था, जहां पर इन्होंने ओवरऑल मात्र 76 गेंदों में 120 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 12 चौके और 4 छक्के भी शामिल। और साथ ही भाइयों केदार जाधव सर की ये पारी एक मैच विनिंग पारी थी, क्योंकि इस मैच में भारतीय टीम 350 रन के स्कोर का पीछा कर रही होती है और उनके 3-4 विकेट बहुत जल्दी गिर जाते हैं, जिसके बाद केदार जाधव सर विराट कोहली सर के साथ मिलकर 200 से भी ज्यादा रनों के स्कोर की पार्टनरशिप करते हैं और भारत को ये मैच जितवाते हैं। इसी के साथ भाई बढ़ते हैं अपने अगले बल्लेबाज की तरफ। तो वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर आते हैं युवराज सिंह सर। युवराज सिंह सर ने अपने वनडे करियर के शतक को लगाने के लिए मात्र 64 गेंदों का इस्तेमाल किया और यह शतक इन्होंने 14 नवंबर 2008 को राजकोट के क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड की टीम के खिलाफ लगाया था, जहां पर इन्होंने टोटल 78 गेंदों में 138 रन की नाबाद पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 16 चौके और 6 छक्के भी शामिल। और साथ ही भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में यूवी पाजी सर की ये सबसे तेज सेंचुरी थी और इनकी इस सेंचुरी की मदद से भारतीय टीम ने इस मैच को 158 रनों से बड़ी आसानी से जीत भी लिया। और इसी के साथ भाई बात करें अपने अगले बल्लेबाज की, तो वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं रोहित शर्मा सर। रोहित सर ने अपने वनडे करियर के शतक को लगाने के लिए मात्र 63 गेंदों का इस्तेमाल किया और यह शतक रोहित सर ने 11 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के क्रिकेट ग्राउंड में अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ लगाया था, जहां पर उन्होंने टोटल 84 गेंदों में 131 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 16 चौके और 5 छक्के
छक्के भी शामिल। और साथ ही भैया रोहित सर का ये शतक वर्ल्ड कप में आया था और वर्ल्ड कप के अंदर इनका ये 7वां शतक था और अपने इस शतक के साथ ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी भी बन गए थे। साथ ही इनके शानदार शतक की मदद से भारतीय टीम ने इस मैच को 35वें ओवर में 8 विकेटों से अपने नाम कर लिया। तो चलिए भाइयों इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले बल्लेबाज की तरफ। तो वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन। मोहम्मद अजहरुद्दीन सर ने अपने वनडे करियर के शतक को लगाने के लिए मात्र 62 गेंदों का इस्तेमाल किया और यह शतक इन्होंने 17 दिसंबर 1988 को वडोदरा के क्रिकेट ग्राउंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया था, जहां पर इन्होंने मात्र 65 गेंदों में 108 रन की नाबाद पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 10 चौके और 3 छक्के भी शामिल। और साथ ही भाई मोहम्मद अजहरुद्दीन सर की ये पारी उनके वनडे करियर की सबसे कामयाब पारियों में से एक है, क्योंकि इस मैच में टीम इंडिया 280 रन के स्कोर का पीछा कर रही होती है और मोहम्मद अजहरुद्दीन सर की ताबड़तोड़ पारी के चलते टीम इंडिया इस मैच को मात्र 2 विकेटों से अपने नाम कर लेती है। और इसी के साथ भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक साइट के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है Odd96। Odd96 इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी नॉलेज और स्किल से रोज के कई हजार और महीनों के कई लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। Odd96 पे हर रोज कई सारे गेम्स और कई सारे लाइव स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे हम क्रिकेट को ज्यादा पसंद करते हैं तो हम क्रिकेट पे ही क्लिक करते हैं। इस समय क्रिकेट के अंदर जितने भी मैचेस चल रहे हैं वो सभी यहाँ पे शो हो रहे हैं। उदाहरण के लिए हम क्रिकेट की दुनिया का महामुकाबला यानी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच पे क्लिक करते तो यहाँ पे आपको कई प्रकार के ऑड दिखाई दे रहे होंगे। ऑड मतलब ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को ऑड कहते हैं। बस आपको कुछ भी नहीं करना, अपने मनपसंद ऑड के ऊपर आपको बिट लगानी है और पैसा कमाना है। अपने जीते हुए पैसों को आप अपने किसी भी बैंक अकाउंट या पेटीएम अकाउंट के अंदर विड्रॉल कर सकते हो। 1 सेकंड के अंदर ही अंदर आपका पैसा आप तक सिक्योरली पहुंच जाएगा। और साथ ही भाई अभी तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है, इसलिए Odd96 वाले आपके लिए कई सारे स्पेशल ऑफर भी लेकर आए। यदि आप अभी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक कर अपना साइन अप करते हो तो आपको अपने वॉलेट में 50 रुपए फ्री के मिल जाएंगे और 10 फ्री के स्पिन भी मिलेंगे। साथ ही जब आप अपना Odd96 पे पहला डिपॉजिट करोगे तो आप प्रोमो कोड में सुपर ऑड डाल देना, जिससे आपको अपने पहले डिपॉजिट पे 200% का रियल कैश बोनस भी मिल जाएगा। और अभी तो रुको, इन्होंने आपके लिए ऑफर का सिलसिला यहीं पे खत्म नहीं किया है। Odd96 वालों ने एक नया जैकपॉट टूर्नामेंट भी चालू किया है जिसके अंदर 10 लाख रुपए तक का प्राइस पूल है। यदि आप इसका हिस्सा भी बनते हो तो आप आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के किसी भी मैच के रियल टिकट भी जीत सकते हैं। इसलिए भाई ज्यादा सोचो मत, इन तमाम ऑफर्स का फायदा उठाओ और इंडिया की सबसे ट्रस्टेड साइट यानी Odd96 पे जाकर अपनी नॉलेज और स्किल से रोज के कई हजार से लाख रुपए कमाओ यार। किसने रोका है आपको? तो चलिए भाइयों इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं अपने अगले बल्लेबाज की। तो वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं विराट कोहली सर। कोहली सर ने अपने वनडे करियर के शतक को लगाने के लिए मात्र 61 गेंदों का इस्तेमाल किया और यह शतक इन्होंने 30 अक्टूबर 2013 को नागपुर के क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ लगाया था, जहाँ पे इन्होंने ओवरऑल 66 गेंदों में नाबाद 115 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 18 चौके और 1 छक्का भी शामिल। और साथ ही भाइयों इस मैच में कोहली सर ने तो ताबड़तोड़ शतक लगाई था, लेकिन धवन सर ने भी इस मैच में लाजवाब शतक लगाया था और 350 रन के स्कोर को भारतीय टीम ने इस मैच के आखिरी ओवर में चेस कर लिया था और इस मैच को 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया। इसी के साथ भाई बात करें अपने अगले बल्लेबाज की, तो वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं वीरेंद्र सहवाग सर। सहवाग सर ने अपने वनडे करियर के शतक को लगाने के लिए मात्र 60 गेंदों का इस्तेमाल किया और यह शतक इन्होंने 11 मार्च 2009 को हैमिल्टन के क्रिकेट ग्राउंड में न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ लगाया था, जहां पर इन्होंने ओवरऑल 74 गेंदों में 125 रन की नाबाद पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 14 चौके और 6 छक्के भी शामिल। और साथ ही भाई इस मैच में भारतीय टीम को मात्र 200 रन का लक्ष्य मिलता है चेस करने के लिए, जिसको वीरेंद्र सहवाग सर की आतिशी पारी के चलते 24वें ओवर में पूरा कर लेते और पूरे 10 विकेटों से भारत की टीम इस मैच को जीत जाती। और इसी के साथ भाई सहवाग सर के बाद बात करें अपने अगले बल्लेबाज की, तो वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं विराट कोहली सर। कोहली सर ने अपने वनडे करियर के शतक को लगाने के लिए मात्र 52 गेंदों का इस्तेमाल किया और यह शतक इन्होंने 16 अक्टूबर 2013 को जयपुर के क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था, जहां पर इन्होंने मात्र 52 गेंदों में 100 रन की नाबाद पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 8 चौके और 7 छक्के भी शामिल। और साथ ही भाई इस मैच में किंग कोहली सर ने तो भारत की तरफ से वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक लगाई था, लेकिन इस मैच में रोहित शर्मा सर ने भी 141 रन की नाबाद पारी खेली और 360 रन के रिकॉर्ड तोड़
रन चेस को भारतीय टीम ने 44वें ओवर में 2 महारथियों के हाथों पूरा कर लिया। तो चलिए मेरे भाइयों, इसी के साथ ये बात तो हो गई वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत के 10 आज तक के सबसे तेज शतकों। इसी के साथ भाइयों, आने वाले समय में वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत की तरफ से कोहली सर के इस फास्टेस्ट 100 के रिकॉर्ड को कौन सा बल्लेबाज तोड़ेगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में आपकी तरफ से एक नाम तो बनता है, प्लीज एक नाम कमेंट सेक्शन में अपनी तरफ से जरूर बताओ। तो चलिए मेरे भाइयों, इसी के साथ आज की अपनी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी और यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और आगे भी अपने इस चैनल पर क्रिकेट की ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। इसी के साथ मैं आप सबसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब ऐसे ही तहलका मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना यार।